अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब मीठे का दिन है आज और मीठी मीठी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें जो वाकई सर्दियों के लिए बड़ी कीमती हैं और इन एडवांस हम तैयारी करवाते हैं हर सीज़न की। अगर ईद हो तो उसकी भी, बकरीद हो तो उसकी भी, और इसी तरीके से अब सर्दियाँ करीब आ रही हैं जनाब, तो सर्दियों के लिए भी तैयारियां हम वक्त से पहले आपको करा देंगे ताकि आपका अंदाज़ा हो कि इन सर्दियों में आपने अपनी फैमिली के लिए क्या क्या डिशेस बनानी हैं। तो आज दोनों मीठे हैं जनाब, और मीठे एक जो मीठा है वो वाकई बहुत कीमती है। एक मीठा मेरे यंगस्टर और मेरे नन्हे दोस्तों के लिए बड़ा कीमती है, लेकिन दूसरा जो सफ़र है वो 100% भरपूर तवानाई, ताकत, एनर्जी वाला है। ख़ास तौर पे घर में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, अगर उनको बना के दिया जाए तो तवानाई, और इवन घर के बड़े अफराद जो हैं उनको भी। बच्चों के लिए शायद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन देना चाहिए। बहुत कीमती चीज़ है, इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, बहुत डिटेल है। वो जब हम शुरू करेंगे तो वो डिटेलें भी हम शेयर करेंगे आपको। अच्छा जनाब, यहाँ पे पहला सफ़र जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसको आप फ्रूट पुडिंग भी कह सकते हैं। नॉर्मल ज़बान के अंदर हम उसको, अपनी जो हमारी देसी ज़बान है, हम उसको खीर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको खीर नहीं कहूँगा, मैं इसको फ्रूट पुडिंग का नाम है जनाब, जो एक्चुअल इसका नाम है असल में, और हम उसी पे रखते हुए इसको बनाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आसानी से ये किस तरीके से पुडिंग हम तैयार कर सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 3 पाव दूध है जनाब, याद रखिएगा, ½ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। उसकी वजह क्या है? ताकि जब ये तैयार हो, थोड़ा सा ये पकेगा, तैयार होने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई होना शुरू होगा दूध, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है, तो ये ½ लीटर के रेंज तक आ जाएगा। लेकिन बनने के बाद ही ½ लीटर नहीं बनेगा, बनने के बाद तो ये 1-1.5 किलो के करीब की चीज़ बन जाएगी। लेकिन दूध की जो बात हो रही है कि 3 पाव दूध लेना है, इसको इतना पकाना है कि ये ½ लीटर की रेंज में आ जाए। यहाँ पे फ्रूट है मेरे पास। अच्छा, आसानी के लिए हम कॉकटेल फ्रूट लेंगे। ये एक सिंपल तरीका है मीठे में इस्तेमाल करने का। अगर आप नहीं पसंद करते कि भाई हम अपनी फैमिली को या बच्चों को टिन फ्रूट नहीं देना चाहते, तो आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर आपके पास बड़ी लिमिटेड चॉइस होगी। वो फ्रूट जो सोगी ना हो, जो गर्म होने के बाद मैश ना हो जाए, जो गर्म होने के बाद अपना कलर चेंज ना कर दे, उन फ्रूट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, लाइक मैं मिसाल दे दूं, आड़ू आप ले सकते हैं लेकिन छीलने के बाद। पाइनएप्पल ले सकते हैं, इसके अंदर आप हल्का सा नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस किस्म के फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन सारी मेहनत से बचने के लिए अगर आप कॉकटेल फ्रूट का टिन ले लें, ये भी आलमोस्ट फ्रेश होता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बासी या ख़राब या बहुत पुराना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें ज़्यादा मकदार जो है वो पाइनएप्पल ही की होती है। इसमें पपीते का भी इस्तेमाल है, इसके अंदर कोकोनट का भी इस्तेमाल है, इसमें बहुत सारी दूसरे फ्रूट्स भी हैं। स्लो आंच कर देंगे और यहाँ पे इस तमाम फ्रूट को हमने थोड़ा सा बारीक चॉप कर लेना है। अच्छा, ये अमल हमने चॉपर मशीन से नहीं करना, कि वो चॉपर मशीन इसको चंद लम्हों में इतना बारीक कर देगा कि फिर ये पेस्ट बन सकता है। तो बेस्ट ये है कि थोड़ा सा मैनुअली हाथ से आपने इसको चॉप करना है। दूध हमारा रवा दवा, यहाँ दूध के अंदर ½ पाव
3 पाव दूध है तो आधा पाव चीनी हम शामिल कर देंगे। अगर अल्लाह ना करे घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जो मीठा नहीं खा सकते, शुगर है, तो फिर मैं गुजारिश करूँगा कि चीनी ना डालें, पहले इसको तैयार कर लें, थोड़ी सी बग़ैर चीनी के इसको निकाल लें, फिर बाकी बचे हुए में आप चीनी ऊपर से शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर बनाना ही आपने अपने फैमिली के उस मेंबर्स के लिए है कि जो मीठा नहीं खा सकते, तो फिर ऑप्शन आपके पास चीनी का, मीठे का ऑल्टरनेट बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उसमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम बासानी कर सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिफिशियल कोई भी स्वीटनेस इस्तेमाल इसमें ना करें, क्योंकि कुदरती तौर से दूध की अपनी मिठास, फ्रूट की अपनी मिठास मौजूद है। और ये मीठा इतना काफ़ी है कि जो मीठा नहीं खाते उनके लिए ये मीठा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो स्टीम आपको नज़र आ रही है, ये वो पानी है जिसको मैंने आपसे शुरू में ज़िक्र किया कि इसका पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि दूध थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और हमारा फ्रूट भी रेडी है जनाब। अब जब फ्रूट कंप्लीट बारीक हो जाए तो ये तमाम फ्रूट हमने शामिल कर देना है यहाँ अपने इस दूध में, ताकि फ्रूट की कुकिंग भी शुरू हो जाए। जब फ्रूट की भी कुकिंग शुरू हो जाए तो यहाँ पे हम तैयारी करेंगे दूसरे स्टेप की। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लें, तो कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत स्लो आंच पे ये अमल आपने करना है, ज़रा सा भी चूल्हे की लो को तेज़ नहीं करेंगे। ये पुडिंग हम बना रहे हैं जनाब अब वेरी स्पेशल फ्रूट कॉकटेल के साथ। और जब बहुत अच्छी सी एक लुक आ जाए, एक खुशबू आने लगे, एक टेक्सचर उसका दूध का चेंज हो जाए, तो अब यहाँ पे अगले स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे जनाब हमने लेनी है इलायची के दाने छिलके के साथ। ठीक है, 5-6 ले लें हरी इलायची, और उसको हमने सिर्फ तोड़ना है, पीसना नहीं है। जो इलायची का पॉट होता है पूरा, उसको थोड़ा सा ब्रेक हम कर लें, ताकि उसकी खुशबू जो है वो बड़ी मज़ेदार सी हमें मिलना शुरू हो जाए। ये लीजिए जनाब, छिलके के साथ इसमें शामिल करना है, ताकि देखने वाले को अंदाज़ा हो जाए। अगर उनको पसंद है तो वो इलायची खा ले, नहीं पसंद है उसको साइड में रहते हैं। बेसिकली इसके लिए ये होता है। और दूसरी इसकी जो ख़ास वजह वो होती है कि जनाब इलायची के दाने में जो कुदरत ने जायका रखा है, उससे बड़ा डिफरेंट जायका उसके छिलके में है। याद रखिएगा, इलायची के दाने का जो जायका है वो कुछ और जायका है, लेकिन इलायची के दाने का जो छिलका होता है उसके ऊपर, जिस पोट के अंदर इलायची का दाना बंद होता है, उस छिलके का जायका कुछ और होता है। दोनों आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप एक दाना या 2 दाने कच्चे लेके ऐसी छील के निकाल के खा के देखें, फील करके रखें, जहन में उसको याद करके रखें, और फिर मुंह को साफ़ करके पानी से, और फिर वो छिलका जो आपका बचा है इलायची का, वो खा के उसको चबा के देखेंगे, तो आपको दोनों के जायके ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। लेकिन वो दोनों जायके अल्लाह ताला ने एक साथ कैद करके रखे हैं। फ़र्क ये है कि हम अपने खाने में से वो जायका किस तरीके से हासिल करते हैं। उसकी ट्रिक यही है कि दोनों चीज़ें हमने एक साथ शामिल करनी है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून, तकरीबन 2 और 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ले लेते हैं, 2 या 3 टेबल स्पून जब ये पकना शुरू हो जाए। याद रखिएगा, फ्रूट्स सबसे पहले, फिर इलायची का दाना स्लो आंच के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि स्लो आंच के ऊपर ये हमारा दूध रवानी के साथ पक रहा है, और आहिस्ता 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 पकना शुरू हुआ। तो यहाँ पे हमने इसमें मलाई जमना शुरू हो जाएगी, तो उसकी परवाह मत कीजिएगा।
3 टेबल स्पून के बराबर इस तरीके से हमने पहले 2 शामिल करेंगे, इसको हिलाएंगे, और उसके बाद तीसरा टेबल स्पून। अब स्लो आंच पे इसको हमने पकाना है। याद रखिएगा, जैसे ही हम इलायची का दाना इसमें शामिल करेंगे, घबराइएगा नहीं, दूध आपको ऐसा लगेगा जैसे फट गया है, तो वो फटा नहीं है, बल्कि उसकी मलाई बिल्कुल सेपरेट हो गई। अल्लाह ताला ने ताकत रखी है इलायची में, यानी कि इसमें दाना बन गया है दूध में। खोया जो बनता है उसके भी बहुत सारी ट्रिकें, एक स्टेप ये भी है। खूब अच्छी तरीके से इसको आपने स्लो आंच का तमाम काम स्लो आंच पे होगा। याद रखिएगा, अब जब दूध वाली कंडीशन ख़त्म हो जाए और थिकनेस पे आ जाए, 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा राइस का आटा आपने नहीं लेना। अच्छा, यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करूँ आपसे कि मेरे वो फैमिली मेम्बर जो ये समझते हैं कि जी पिसा हुआ राइस ना, ठीक है कोई बात नहीं, वो मसाला पीसने वाली मशीन में राइस को पीस लेते हैं कि भाई अब 2 टेबल स्पून कौन मार्केट जाए लेने के लिए, कोई है नहीं, लाएँ हम राइस को पीस लेते हैं। तो मैं उन फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा ऐसा ना करें। वो राइस पिसता नहीं है, बल्कि मसाला पीसने की मशीन में वो राइस कट जाता है, कटने के बाद छोटा दाना बन जाता है, और वो दाना कभी भी ख़त्म नहीं होता कि वो इतना छोटा दाना हो जाता है। इसके लिए बाकायदा आपने पिसा हुआ आटा लेना है राइस का, जो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होगा, ताकि उसका दाना ना बने। यही गलती ख़वातीन फ्राइड चिकन में कर लेती हैं, यही गलती बहुत सारी जगहों पे होती है। तो ऐसा कोई घरेलू शॉर्टकट ना ढूंढें, बल्कि जो चीज़ जैसे इस्तेमाल होती है अगर हम उसको वैसे ही इस्तेमाल करें तो हमारा रिज़ल्ट 100% वही बरामद होता है, वही हासिल होता है जो हम हासिल करना चाहते हैं। यहाँ जनाब अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर और 25-25 ग्राम के बराबर बादाम पिस्ते, दोनों कच्चे होंगे, छोटे बारीक काट के ये मैंने शामिल कर लिया। आप बादाम पिस्तों को बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ इसको मैं मिक्स करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसको खूब स्लो आंच पे हल्के हाथ से आपने पकाते रहना है। और अब मैं आपको वो चीज़ दिखा दूंगा, अब इसमें दूध वाली लुक या क्वालिटी अब नहीं है। अगर मैं इसको स्पून पे उठा के आपको दिखाऊं तो इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ड्रॉप हो, ठीक है। ये इसका साइन है। जब ये चीज़ कंडीशन आ जाए तो परफेक्ट, आप समझ लें कि आपकी पुडिंग बिल्कुल फाइनल रेडी स्टेज पे है। उसके बाद आपने लेना है दानेदार खोया। अच्छा, खोए 2 किस्म के मार्केट में अवेलेबल है। एक लसा खोया है जो थोड़ा सा नरम है, जो अमूमन हम गुलाब जामुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और एक है दानेदार खोया। दानेदार खोया और लस्से खोए में फ़र्क सिर्फ ये कि लस्सा इसी खोए में अगर थोड़ा सा दूध डाल के इसको दोबारा पका लिया जाए तो इसका दाना ख़त्म हो जाएगा और इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी, ये लस्सा खोया बन जाएगा। सॉफ्ट होना चाहिए, ये सॉफ्ट नहीं होता, इसलिए इसको दानेदार खोया कहा जाता है। तो 1 पाव दानेदार खोया हमने यहाँ इसमें शामिल कर देना है। बहुत थोड़ा सा खोया रखेंगे इसकी आईडी यानी कि सिग्नेचर साइन के लिए, ताकि कुछ ऐसे मेहमान, कुछ ऐसी फैमिली मेम्बर जो खोए से एलर्जिक हों या खोया पसंद ना करते हों, तो उनको पता चल जाए कि जी इस मीठे में खोया मौजूद है, तो वो ना खाएं। वैसे बहुत शादिर और नादिर ऐसी फैमिली मेम्बर्स में कोई निकलता है कि जिनको खोया पसंद ना हो। अब यहाँ पे खोया शामिल करके आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको पका लेना है। एक जुमला मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लोग इसको खीर भी कहते हैं फ्रूट की, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि आप कह सकते हैं लेकिन ये खीर नहीं है, इसको हम पुडिंग कहते हैं, और ये कॉन्टिनेंटल टच की है। चीज़ें हमने वही देसी इस्तेमाल की हैं
जो हम अमूमन अपने घरों में रखते हैं खीर बनाने के लिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की कि जिसको हम कहें अरे ये तो यूरोपियन है, ये तो कॉन्टिनेंटल है, ये तो गोरों को इस्तेमाल किए। नहीं, वो लोग भी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। बस फ़र्क ये है कि उनका इस्तेमाल का तरीका। यहाँ पे आप इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है, जो कुदरती चिकनाई है इसमें, दूध की, खोए की, बादाम पिस्ते का अपना जो थोड़ा सा चिकनाई ऑयल होता है अल्लाह ताला ने जो रखा है, वो सब मिलके मकदार थोड़ी सी बढ़ेगी और वो मकदार ऐसी होगी कि ये जो पुडिंग है ये ऑटोमेटिक कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगी। और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी। मीठे जितने भी बनते हैं दुनिया में, खा वो पुडिंग हो, खा वो हमारे देसी खाने मीठे हों, लेकिन मिठाइयाँ हों, उसमें ये जो अमल मैं इस वक्त कर रहा हूँ भूनने का, ये बहुत ज़्यादा होता है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक जैसे जैसे मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, इसकी लुक इतनी चेंज हो चुकी है कि जी चाह रहा है कि बस चम्मच भरें और खा लें। और इस मीठे का, इस पुडिंग का सबसे अच्छा जो फ़ायदा मुझे लगता है वो ये है कि ये टू इन है, यानी कि आप इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं, ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। ये सबसे मज़े की बात है कि अचानक घर में मेहमान हो और आपने जल्दी जल्दी खाने के साथ बनाया तो खाना सर्व करें और बग़ैर इस इंतज़ार के जी 2, ढाई, 3 घंटे के बाद मीठा सर्व करें, आप इमीडिएटली गरम गरम सर्व कर सकते हैं। और जैसे ये कढ़ाई को छोड़ दे, ये साइन है जनाब कि ये हमारी पुडिंग बिल्कुल रेडी है। कॉकटेल फ्रूट पुडिंग इसका एक्चुअल नाम। राइस पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। ग्रीन कार्डेमम यानी कि हरी इलायची पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है और कोई इसमें ऐसी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की कि जिसको आप ये कहें कि जी ये तो पाकिस्तानी है और ये तो हमारी अपनी है, ये तो बाहर वाले इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इसमें कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है। हाँ, हम केवड़ा वाटर इस्तेमाल करते हैं। बाहर केवड़ा वाटर शायद मिलना मुश्किल हो, लेकिन छोटी बॉटल एसेंस की ज़रूर आपको मिल जाएंगी। और ये भी पॉसिबल है कि वहाँ केवड़े का कुछ और नाम हो, तो वो थोड़ी सी मालूमात आपको जो आपके सुपर स्टोर्स हैं वहाँ से आप लेंगे तो वो आपको सर्च करके बता देंगे कि हाँ जी इसका ये नाम है और इसका ऑल्टरनेटिव ये है। अब जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे, इसकी खुशबू आप जो पका रहा है इस वक्त उसकी भूख में इजाफा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार है। ये लीजिए जनाब, अब आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे मैं इसको चला रहा हूँ कढ़ाई को ये बिल्कुल छोड़ना, क्योंकि ऐसे मैं चलाऊँगा और कढ़ाई का जब पैंदा मुझे नज़र आने लगेगा, यानी कि बेस नीचे वाला पार्ट नज़र आएगा, तो ये साइन है कि हाँ जी अब इसमें नमी, पानी, वाटर, दूध कुछ नहीं बचा। और यही साइन है कि ये ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ा सा चूल्हा अब मैं स्टेज बढ़ा रहा हूँ ताकि, क्योंकि अब इसकी फाइनल स्टेज आ चुका है। थोड़ा सा चूल्हा हम तेज़ करेंगे। वो तेज़ करने के बाद ये लीजिए जनाब, ये कढ़ाई को इसने छोड़ दिया है क्योंकि हीट अब इसको ज़्यादा मिली है और हीट के साथ ही अब ये अमल अपना, ये देखें जब आप इसको ऐसे चलाएंगे तो ये पूरा हिलने लगेगा। ये साइन है कि इसने कढ़ाई को कम्प्लीटली छोड़ दिया है। एक और साइन जो अभी मैंने लिया था, जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं अपने किचन में प्रोफेशनल तौर से, वो यही है कि जब एक तो ये साइन है कढ़ाई को इसने छोड़ दिया, दूसरा साइन ये है। अभी इससे पहले जो मैं कर रहा था आपने देखा था कि वो जुड़ी हुई थी, लेकिन अब ये पूरा टर्न हो रहा है। ये साइन है कि इसने कढ़ाई को कम्प्लीटली छोड़ दिया है। अब ये सर्व के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ चूल्हा बंद करते हैं और वक्त इसको मैं सर्व करता हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे दूसरे सफ़र की बात ही, ये पहला भी मज़ेदार है जनाब। आई एम श्योर कि वो फैमिली मेम्बर जो खीर और ज़र्दा और चाय टुकड़ी की तरफ भागते हैं हर तकरीबात में, वो थोड़ा अगर इस तरफ आ जाएं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क जायके में उनको मिलेगा। चीज़ें वही हैं, बस उसको पकाने का तरीका है कि हमने मोटिव उसका कैसे बनाना है। दूसरा सफ़र जिसकी मैंने शुरू में आपको बताया था कि बड़ा कीमती है मीठा, और वो है जनाब खजूर। और खजूर के बारे में कुरान में भी ज़िक्र है, बहुत सारी हदीसों में ज़िक्र है कि खजूर कितनी ताकतवर है। अल्लाह ताला ने इसमें जो ग़िज़ाई ताकत रखी है वो हर इंसान के लिए, बेशक वो बच्चा हो, बड़ा हो, बीमार हो, ज़ईफ़ हो, जवान हो, उसके लिए रखी है ताकत। अगर इन सर्दियों में हम इस किस्म के मीठे या इस किस्म के खानों में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो मेरी पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम इन सर्दियों का मुकाबला घर में रहते हुए आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी मेरे पास खजूर है और नरम वाली खजूर लेनी है। उसको थोड़ा सा काट के या हाथ से दबा के उसकी गुठलियाँ निकाल लीजिएगा और उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा पीस लेना है। अच्छा, पीसने के लिए ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत ताकत इसमें रखी है, तो यहाँ जैसे जैसे ये पिसेगा ये चॉपर मशीन में जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कहीं ये स्टक ना हो जाए। तो चंद लम्हों के बाद इसको बंद करके एक नज़र देख लें कि हाँ जी परफेक्ट है। कहीं कोई चीज़ साइडों में अगर हो तो फिर उसको इस तरीके से आप हटा सकते हैं। और एक और ट्रिक जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप असली घी 1 चम्मच डाल सकते हैं। आप इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मक्खन शामिल कर सकते हैं। आप इसमें 1 टेबल स्पून जो हमारा जैतून का तेल है वो हम शामिल कर सकते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ें घर में इत्तफ़ाक़िया तौर से अवेलेबल नहीं है तो फिर इसका आखिरी हल जो रहता है वो हमारा नॉर्मल ऑयल है जो क्लीन होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो रिफाइंड होता है वो 1 टेबल स्पून हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन पहला ऑप्शन देसी घी, दूसरा ऑप्शन मक्खन है जनाब, याद रखिएगा। ये 2 चीज़ें बड़ी कीमती हैं। अच्छा, यहाँ बहुत मज़ेदार तरीके से ये पिस चुका है तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी और एडिशनल चीज़ के शामिल करने की। लेकिन अब मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे बुज़ुर्ग के लिए बना रहे हैं कि जिसको डॉक्टर ने चिकनाई से मना किया है, फिर क्या करें? तो फिर हमारे पास वन एंड ओनली, वो भी कुदरती अमल है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ कि कहीं आप रुके ना, कहीं आप परेशान ना हो कि अब क्या करें। तो यहाँ पे हर दिल अजीज़ पूरी दुनिया का ड्रिंकिंग वाटर 1/4 कप के बराबर इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान सिंपल ट्रिक है जो शायद कोई नहीं बताएगा। अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। अब खजूर स्टक नहीं होगी, रुकेगी नहीं और पेस्ट उसका भरपूर तरीके से बन जाएगा, इतना शानदार कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अब चिकनाई से आप बच गए, मक्खन से बच गए, घी से बच गए, ऑयल से बच गए, परफेक्ट हो गया आपका। मशीन को बंद करें, पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी। जब पेस्ट रेडी हो जाए तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं कढ़ाई, 1 टेबल स्पून इसमें सीसम सीड, तिल, याद रखिएगा जो आम तिल। और तिल के बारे में अगर रिसर्च करना है तो आप बेशक इंटरनेट से नेट से आप रिसर्च कर सकते हैं कि तिल जो है कितनी कीमती चीज़ है सर्दियों के हवाले से, और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। अल्लाह ताला ने हर उस चीज़ में वो ताकत रखी है जो शायद हम नॉर्मली नहीं खाते, हमारे बच्चे नहीं खाते। लेकिन अगर इस किस्म के किसी काम में उसको जोड़ दिया जाए तो फिर हम वालिदैन का मकसद पूरा हो जाएगा कि अच्छी चीज़ हम अपने बच्चों को सॉलिड ग़िज़ा देने में कामयाब हो गए।
तो 1 टेबल स्पून तिल को थोड़ा सा हमने भूनना है। कढ़ाई बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, किसी किस्म का चिकना नहीं। और जैसे ही हल्का सा इस पे कलर आने लगे, थोड़ा सा मज़ेदार सा, बस वो साइन है कि हाँ जी तिल जो हैं वो भून चुके हैं। कच्चे तिल का जायका कुछ और होगा, यानी कि जो तिल प्याली में था अगर वो मैं उसको खाता तो उसका जायका कुछ और हमें मिलता, लेकिन यहाँ भुनने के बाद तिल का जायका इतना मज़ेदार हो जाता है कि आप अपना हाथ रोक नहीं सकते। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सर्दियों में एक प्याली में थोड़े से तिल को भून के, थोड़ी सी सौंफ भून के, थोड़ी सी मिश्री उसमें डाल दें, थोड़े से छुआरे काट के एक बॉल में बना लें और वो बच्चों को ऐसी चलते ही फिरते च्यूइंग करने के लिए दें, तो ये सर्दियों के लिए बहुत कीमती चीज़ है। ये देखें जनाब, ये रेडी, चूल्हा में कर रहा हूँ बंद, और बंद चूल्हे के साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगा आधा पाव के बराबर चीनी। अच्छा, खजूर मीठी बहुत है, अगर तो घर में शुगर के पेशेंट हैं तो फिर चीनी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर मज़ेदार मीठा बनाना है तो फिर आधा पाव चीनी का हक बनता है। यहाँ पे इसके साथ ही तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून शहद मैं शामिल करूँगा, और इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। शहद, चीनी और तिल जब अच्छी तरीके से पक जाएं, मिक्स हो जाएं, तो इसमें 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून तक केवड़ा वाटर शामिल करना है। 25 ग्राम बारीक कटे हुए उबले हुए पिस्ते और उबले हुए बादाम बारीक कटे हुए 25 ग्राम, आप 50-50 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को स्लो आंच पे आपने रख के पकाना है ताकि बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर तैयार हो जाए और चीनी का कच्चा जो लुक होता है, कच्चापन, वो ख़त्म हो जाए। ये सब अमल हम अपने जायके को इन्हेंस करने के लिए कर रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक ऐसी चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपके लिए ऑप्शन है, वो है टेट्रा पैक क्रीम। अगर घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रीम के साथ तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में प्रॉब्लम है तो फिर इसको शामिल ना करें, ठीक है। लेकिन इससे जायका बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो आधा कप, छोटा वाला 1 कप या बड़ा कप होगा जो नॉर्मल, वो आधा कप, या अगर टेबल स्पून हम काउंट करते हैं तो लगभग 6 टेबल स्पून के बराबर टेट्रा पैक क्रीम इसमें शामिल करनी है और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो क्रीम एकदम गायब हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर नहीं आप पहचान सकते कि इसके अंदर मैंने क्रीम शामिल की थी। ये लुक आप देख सकते हैं इस स्पून पे कि ये वो लुक है, आप इसको सोच भी नहीं सकते कि मैंने इसमें क्रीम शामिल की है। क्रीम गायब हो गई। जब क्रीम गायब हो जाए तो ये जो पेस्ट है हमारा नरम खजूर का, ये पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और इसको पकाना शुरू कर देंगे यहाँ। और इसके साथ ही इसमें खोया शामिल करेंगे ताकि इसका टेक्सचर जो है वो ज़रा सा मज़बूत हो जाए, मिक्स एंड मैच हो जाए। तो आधा पाव खोया दानेदार वो शामिल करके अब आपने इसको अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से या हाथ से चूरा करके डाल दें और इसको अब आपने पकाना शुरू करना है। याद रखिएगा थोड़ा सा तेज़ मीठा होगा ये। मेरे उन फैमिली मेम्बर जो घर में जिनको अल्लाह ना करे शुगर है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट ये है कि चीनी शामिल इसमें ना करें, बग़ैर चीनी के बना के उनको दे दें। तो कुदरती जो अल्लाह ताला ने मिठास रखी है शहद की और खजूर की, वो मीठा बहुत काफ़ी है। लेकिन सर्दियों में एक बात मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में जो आप खाएंगे वो आपकी बॉडी को बिल्ड करता है। यानी कि जितनी आपने एनर्जी, ताकत बनानी है वो सर्दियों में बनती है और उसका इस्तेमाल फिर गर्मियों में होता है। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। जिस तरीके से हम
भूख के वक्त खाना खाते हैं, पेट भर जाता है। जब पेट भर जाता है एनर्जी आ जाती है और फिर हम सारा दिन काम करते हैं तो हमें थकन, परेशानी या भूख का एहसास नहीं होता। फिर जब वो एनर्जी ख़त्म होने लगती है तो रात का खाना हम फिर खाते हैं ताकि हमारी रात सुकून से गुजरे। अल्लाह ताला ने मौसमों में भी यही चीज़ रखी है कि सर्दी की जो चीज़ आप खाएंगे वो आपकी बॉडी में जमा होगी, ताकत, एनर्जी देगी आपको, और वो एनर्जी आपकी गर्मियों में इस्तेमाल आप कर सकते हैं रिज़र्व बैंक के तौर पे। अब जनाब चूल्हे की लो को हमने थोड़ा सा तेज़ किया है, अभी तक सारा अमल स्लो आंच पे किया और अब हमने इसको थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ किया ताकि इसकी कुकिंग का अमल बड़ा मज़ेदार सा हो गया। हमारा खजूर का खोया हलवा बिल्कुल तैयार है। इसको चंद लम्हे के लिए थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। चीनी का कच्चापन हमने पहले ही भून के ख़त्म कर लिया था, तो अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका कच्चापन हमने दूर करना हो। ये लीजिए जनाब, बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे ले लेते हैं प्लेटर। आपकी मर्ज़ी है, जैसे जी चाहे, जिस सर्विंग बॉल में, प्यालियों में, जैसे जी चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये भी 2 in 1 है, यानी कि आप ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और गर्म भी। ये थे वो जायके जनाब जो सर्दियों के हिसाब से आपको देना थे। आने वाली सर्दियों के लिए पहला तोहफ़ा हमारे शो की जानिब से। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, मालिक, उस अजीम हस्ती से जो हम सब का पालने वाला है, जो रब काबा है। कह रब, हम ये जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं, हम ये मानते हैं गुनाह करते वक्त हमें किसी ने देखा नहीं। कभी हमने रात के अंधेरे में गुनाह किया और कभी हमने वीराने में गुनाह किया। ऐ रब, हमने कभी ऐसी जगहों पे गुनाह किया जहाँ दूर दूर तक हमें सुनने और देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन ऐ रब, हम ये भी मानते हैं कि तू हमारी शेरक से करीब है। ऐ रब, तू सब कुछ जानता है। हमारे उन कम अक्ली के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हम पर रहम फरमा दे। हमें अक्ल आई लेकिन थोड़ी ठोकरें खाने के बाद। ऐ रब, लेकिन अब अक्ल आ चुकी है और हम तेरी बारगाह में सर झुकाते हैं, रहम की अपील करते हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और ख़ास तौर पे हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।